नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है एक और नए सत्र में। तो पिछली कक्षा से हमने भक्ति काल को पढ़ना प्रारंभ किया था और उसी कड़ी में आज हम पढ़ने वाले हैं भक्ति काल की संत काव्य धारा। यदि हम संत काव्य धारा की बात करें तो ये भक्ति काल की जो निर्गुण काव्य धारा है उसी की एक शाखा है, यानी कि उसी की शाखा के रूप में हमें संत काव्य धारा देखने को मिलती है। अब ये जो संत काव्य धारा है इसे हम ज्ञानाश्रयी काव्य धारा भी कहते हैं, ठीक है। और इसका कारण यह है कि जो इस धारा के कवि हैं, इस काव्य शाखा के कवि थे, उन्होंने ज्ञान को माध्यम बनाया। यानी कि उनका मानना था कि यदि हमें ईश्वर की प्राप्ति करनी है, हमें ईश्वर तक पहुंचना है, तो उसका केवल एक ही साधन है, वह है ज्ञान। इस कारण से इसे ज्ञानाश्रयी काव्य धारा भी कहा जाता है। और यदि हम संत काव्य धारा के प्रवर्तक की बात करें तो इसके जो प्रवर्तक माने जाते हैं वह कबीर माने जाते हैं। कौन? यदि हम इनके प्रवर्तक की बात करें तो कबीर को संत काव्य धारा का प्रवर्तक कहा जाता है। लेकिन कबीर से पहले भी एक कवि हुए जिनका नाम नामदेव था, वे दक्षिण के थे। उनकी भी रचनाओं में हमें संत काव्य धारा की छाप देखने को मिलती है, यानी कि वे भी संत धारा काव्य धारा के ही कवि थे। लेकिन कबीर से उनका जन्म पहले हुआ था, उस कारण से यह माना जाता है, कई कवि ये मानते हैं कि जो नामदेव हैं वही संत काव्य धारा के प्रवर्तक कवि हैं। लेकिन कई सारे विद्वान इस बात का खंडन करते हैं कि जो नामदेव थे, पहली बात तो उनकी रचनाएं हमें पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं होती, ठीक है। और दूसरा, उनका समाज पर उतना प्रभाव नहीं पड़ा जितना कि कबीर का पड़ा। यानी कि जो नामदेव थे उन्होंने भी संत काव्य धारा का प्रचार तो किया, लेकिन समाज में मतलब उन्होंने संत काव्य धारा का जो ज्ञानाश्रयी काव्य धारा है उसका प्रचार प्रसार उन्होंने किया, लेकिन उसका प्रभाव समाज पर उतना नहीं पड़ पाया। यानी कि यदि हम कबीर को देखें तो जो कबीर थे उनका प्रभाव हमें पूरे उत्तरी भारत पर देखने को मिलता है, लेकिन नामदेव के विषय में हमें वैसा कुछ देखने को नहीं मिलता, जिस कारण से सर्वमान्य रूप से कबीर को ही संत काव्य धारा का प्रवर्तक कवि माना जाता है, ठीक है। अब यदि संत काव्य धारा की विशेषताओं के बारे में बात करें तो इसकी कई सारी विशेषताएं हमें देखने को मिलती है। सबसे पहली आती है निर्गुण ब्रह्म के प्रति आस्था। कौन सी? निर्गुण ब्रह्म की आराधना, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया कि जो संत काव्य धारा है, संत काव्य शाखा है, वह निर्गुण भक्ति काव्य धारा से निकली है। यानी कि इस काव्य धारा में हमें निर्गुण ब्रह्म की आराधना देखने को मिलती है। यानी कि ये जो कवि थे ये ईश्वर के निर्गुण रूप का निराकार रूप की आराधना करते थे, ठीक है। वे मूर्ति पूजा का भी खंडन करते थे और जितने भी अवतारवाद थे उसका भी विरोध इस काल के कवि करते थे, ठीक है। और यदि हम निर्गुण की बात करें तो जैसे मैंने पहले ही बताया कि निर्गुण का अर्थ होता है जिसमें इतने सारे गुण होते हैं कि वह एक साकार शरीर में, एक किसी भौतिक शरीर में समाहित नहीं हो सकते, जिस कारण से इसे निर्गुण कहा जाता है, ठीक है। यदि हम इसकी अगली विशेषता के बारे में बात करें तो इसकी अगली विशेषता हो जाएगी सद्गुरु का महत्व। कौन सी? सद्गुरु का महत्व। यदि हम सद्गुरु के महत्व की बात करें तो जैसे हमने पहले आदिकाल में देखा कि इसकी जो शुरुआत है वह सिद्ध साहित्य से ही हो जाती है। यानी कि सिद्ध साहित्य से ही हमें गुरु की महिमा का वर्णन देखने को मिलता है। और भक्ति काल की जो ये संत शाखा है, इसके जो कवि थे इन्होंने गुरु की महिमा का अत्यधिक वर्णन किया है। ये यहाँ तक कि ये ईश्वर से भी ऊपर गुरु का स्थान मानते थे, ठीक है। इसलिए सद्गुरु का महत्व हमें संत काव्य धारा में देखने को मिल जाता है। इसके बाद आता है शास्त्रों का विरोध। कौन सा? शास्त्रों का विरोध। अब यदि इस काव्य शाखा के कवियों की बात करें तो इन्होंने जो शास्त्र थे, जो वेद थे, जो पुराण थे, उनका विरोध किया, उनको इन्होंने नहीं माना और इन्होंने जो आध्यात्मिक साधना थी उसके ऊपर ही ज्यादातर बल दिया। इस कारण से शास्त्रों का विरोध भी हमें इस काव्य शाखा में देखने को मिल जाता है। और यदि इसकी अगली विशेषता के बारे में बात करें तो इसकी अगली विशेषता हो जाएगी माया का विरोध, ठीक है।
यदि हम माया के विरोध की बात करें तो माया यानी कि जैसे धन हो गया, नारी हो गई, इन सभी को माया में गिना जाता है। और जो ये इस काल के कवि थे, इस धारा के कवि थे, इन्होंने अपने साहित्य में, अपनी रचनाओं में माया का बढ़ चढ़कर विरोध किया है। ठीक है। और इसकी अगली 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 विशेषता के बारे में बात करें तो इसकी अगली विशेषता हो जाएगी आडंबरों का विरोध। आडंबरों का विरोध। ठीक है। जो निर्गुण काव्य धारा थी उसमें हमें बाह्य आडंबरों का विरोध देखने को मिल जाता है। यानी कि बाह्य आडंबर जैसे मूर्ति पूजा हो गया, यज्ञ हो गया, हवन इत्यादि हो गया, इन सभी का इन्होंने बढ़ चढ़कर विरोध किया है। और कबीर के साहित्य में हमें ये मुख्य रूप से देखने को मिलता है। और जो इस काल के अन्य भी कवि हुए, जैसे दादू हो गए, रैदास हो गए, और भी बहुत सारे, सुंदरदास, इन सभी ने आडंबरों का अपने साहित्य में, अपनी रचनाओं में बढ़ चढ़कर विरोध किया है। और अब यदि इसकी अगली विशेषता के बारे में बात करें तो इन्होंने वर्ण व्यवस्था और जाति प्रथा का भी विरोध किया है। जाति प्रथा का विरोध। ठीक है। अब यदि जाति प्रथा की बात करें तो जो ये संत काव्य धारा के कवि थे, ये ज्यादातर कवि निचली जातियों से आते थे। जैसे कि जो कबीर थे वे जुलाहा थे, और उसके बाद रैदास चमार जाति के थे, और उसके बाद बहुत सारे ऐसे कवि थे इस काल के जो कि निचली जातियों से आते थे। और उस काल में ऐसा था कि जो मंदिरों में जाने का अधिकार प्राप्त था वह केवल उच्च जाति के लोगों को ही प्राप्त था। जैसे कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, इन सभी को मंदिर में जाने का अधिकार था। लेकिन ये जो निचली जातियों के लोग थे, निचले वर्णों के लोग थे, इन्हें मंदिरों में जाने का अधिकार नहीं मिलता था। ठीक है। जिस कारण से इनके हृदय में एक आक्रोश की भावना 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 उठी, और इन्होंने अपने साहित्य में जाति प्रथा और वर्ण व्यवस्था का भी विरोध किया। ठीक है। और अब यदि हम इन विशेषताओं के बारे में बात करें तो इनको पढ़ना हमारे लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक हो जाता है, क्योंकि यदि हम परीक्षाएं देते हैं तो उसमें इनकी विशेषताओं से पूछा जाता है। जैसे कि पूछ लिया जाएगा कि इनमें से कौन सी विशेषता संत काव्य शाखा की है, कौन सी नहीं है। ठीक है। इसलिए इन विशेषताओं को पढ़ना हमारे लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक हो जाता है। और यदि इसकी अगली विशेषता के बारे में बात करें तो इसकी जो भाषा है, ये संत काव्य शाखा की भाषा के बारे में अगर बात करें तो इसमें हमें ब्रज, राजस्थानी, अवधी, ऐसी बहुत सारी भाषाओं के बारे में हमें देखने को मिल जाता है। यानी कि इन सभी ने इन सभी भाषाओं का प्रयोग किया। और कबीर की भाषा को तो जो हजारी प्रसाद द्विवेदी है वे कबीर को वाणी का डिक्टेटर कहते हैं। यानी कि उन्होंने अपना जो साहित्य लिखा, उन्होंने अपनी जो रचनाएं लिखी, उसमें उन्होंने बहुत सारी भाषाओं का प्रयोग किया, जिस कारण से उनकी भाषा को सुधुकड़ी कहा गया, फिर पंचमेल खिचड़ी कहा गया। जिस कारण से इस काल में इस शाखा के कवियों में हमें कई सारी भाषाओं का प्रयोग देखने को मिल जाता है। ठीक है। तो ये तो हो गई इस काल के जो, इस शाखा की जो विशेषताएं थी उनकी बात। अब हम बात करते हैं जो इस काल के, इस शाखा के महत्वपूर्ण कवि थे और जो उनकी महत्वपूर्ण रचनाएं थी। क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण हमारे लिए वही हो जाता है, परीक्षाओं में जो रचनाकार हैं और जो रचनाएं हैं उनसे बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है। तो अब बात करते हैं रचनाओं और रचनाकारों के बारे में। तो संत काव्य शाखा के जो महत्वपूर्ण कवि हैं और जो उनकी रचनाएं हैं उन्हें मैंने यहाँ पर लिख दिया है। ठीक है। और अब आइए एक एक करके इनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं नामदेव के बारे में। जो नामदेव थे, मैंने पहले ही बताया कि बहुत सारे विद्वान इन्हें संत काव्य शाखा का प्रवर्तक मानते हैं। और इनकी रचना हमें एक ही रचना प्राप्त होती है जो कि अभंग नाम से है। ठीक है। और यह मराठी भाषा में है। और यदि इसके बाद हम बात करें तो इसके बाद जो महत्वपूर्ण कवि आते हैं कबीर। और यदि हम कबीर की बात करें तो ये पूरे भक्ति काल के महत्वपूर्ण कवियों में इनकी गणना की जाती है। ठीक है। इनका जो जन्म था वह माना जाता है कि 1398 ईस्वी में हुआ, और जो इनकी मृत्यु हुई वह 1518 ईस्वी में हो गई। यानी कि माना जाता है कि ये 120 वर्षों तक जीवित रहे। ठीक है। यदि अब हम इनकी रचनाओं के बारे में बात करें तो इनकी हमें एक रचना प्राप्त होती है जिसको कि बीजक कहा जाता है। अब ये जो बीजक है इसको 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहली है साखी, दूसरी शब्द और तीसरी रमेनी। अब यदि हम साखी की बात करें तो साखी का अर्थ होता है साक्षी। ठीक है। और जो शब्द है इसका अर्थ होता है पद या वाणी। ठीक है। और जो रमेनी है इसको रामायण कहा जाता है। और
यदि हम कबीर की बात करें तो माना जाता है कि कबीर अनपढ़ थे और इन्होंने ये बात अपनी रचनाओं में भी, अपने वाणी में भी स्वीकार की है कि इन्होंने कभी कलम और कागज को हाथ नहीं लगाया। तो यदि हम बीजक की बात करें तो इसका जो संकलन किया, यानी कि जो बीजक है ये कबीर की वाणी का संकलन है, ठीक है, जिसका कि संकलन 1464 ईस्वी में कबीर के शिष्य हुए धर्मदास, उन्होंने इसका संकलन 1464 ईस्वी में किया। तो ये बात भी आप ध्यान में रखना। अब बात करते हैं रैदास के बारे में। जैसे मैंने पहले बताया कि जो रैदास थे वह चमार जाति से थे, और यदि हम इनकी रचनाओं के बारे में बात करें तो रैदास की बानी नाम से इनकी रचनाओं का संग्रह प्रकाशित हो चुका है, ठीक है, यानी कि जो इनकी रचनाएं उनका पूरा संग्रह हमें देखने को मिलता है रैदास की बानी नाम से, ठीक है। अब यदि हम इनके बारे में और बात करें तो इनके जो पद हैं, इनके 40 पद हमें गुरु ग्रंथ साहिब में भी देखने को मिलते हैं, जिनका कि 40 पदों का संकलन गुरु ग्रंथ साहिब में भी किया गया है रैदास के पदों का, ठीक है। तो ये बात भी आप ध्यान में रखना। इसके बाद जो अगले महत्वपूर्ण कवि आते हैं वे आते हैं दादू दयाल। जो दादू दयाल थे उन्होंने कबीर को अपना गुरु माना, ठीक है, और इनकी जो महत्वपूर्ण रचनाएं हमें देखने को मिलती हैं वे आती हैं हरडे बानी और अंगवधु, ठीक है। ये दोनों रचनाएं महत्वपूर्ण हैं, तो आप इन्हें ध्यान में रखना। और यदि इसके बाद हम अगले कवि की बात करें तो अगले कवि आते हैं वे आते हैं सुंदरदास। माना जाता है कि अपने नाम ही की तरह सुंदर थे और सभी कवियों में रूपवान कवि सुंदरदास ही थे, ठीक है। और यदि अब हम इनकी रचनाओं के बारे में बात करें तो ज्ञान समुद्र और सुंदर विलास इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, दोनों को आप ध्यान में रखना, ठीक है। अब यदि इसके बाद महत्वपूर्ण जो अगले कवि आते हैं वे आते हैं रज्जब। जो रज्जब थे ये दादू दयाल के शिष्य थे, और इनकी हमें कोई स्वतंत्र रचना तो नहीं मिलती, लेकिन इन्होंने दादू की वाणी का अंगवधु नाम से संपादन किया था, ठीक है, ये बात आप ध्यान में रखना। और इसके बाद जो हमें जो सगुण निर्गुण भक्ति काव्य धारा में जो संत काव्य धारा है उसके जो अंतिम महत्वपूर्ण कवि देखने को मिलते हैं वे मिलते हैं मलूक दास, जिनकी की महत्वपूर्ण रचना है ज्ञान बोध, ठीक है। तो इन सभी रचनाओं और रचनाकारों को आप ध्यान में रखना। यहाँ से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं परीक्षाओं में, और अगली कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं जो निर्गुण भक्ति काव्य धारा है उसकी अगली शाखा सूफी काव्य शाखा के बारे में, ठीक।